सो हे एवरीवन, आई जस्ट होप यू ऑल आर गोइंग गुड। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्साइटल ब्रॉडबैंड के बारे में। 200 एमबीपीएस का प्लान लेना चाहिए, 300 का लेना चाहिए, 400 का लेना चाहिए। कौन सा प्लान आप लोगों के लिए बेस्ट है? सारे प्लान प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे, स्पीड टेस्ट के बारे में बात करेंगे। सो हियर वी बिगिंस। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि मैं कौन सा प्लान यूज कर रहा हूँ और उसका स्पीड टेस्ट भी दिखाऊंगा। लेट्स गो गाइस। She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of her is plastic. Head to her toes, yeah they say that she's a bad. Yeah, the whispers all around. तो भाई सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो 12 महीने का प्लान है और 6 महीने का प्लान है और 3 महीने का प्लान है, ठीक है। ऐसे प्लान्स में है मल्टी मंथ प्लान बता रहा हूँ, 1 मंथ प्लान नहीं बता रहा हूँ। 1 मंथ प्लान के लिए मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्यों उस प्लान को आपको नहीं लेना चाहिए। बट अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ तो 1 मंथ प्लान में ये होता है, अगर आपको ट्रायल करना है तो आप ज़रूर से लो, और अगर ट्रायल में अच्छा होता है तो आप 6 महीने, 3 महीने, 12 महीने में जाओ। और इसमें भी बताऊंगा कि इन तीनों में भी कौन सा बेस्ट प्लान है आप लोगों के लिए। तो वैसे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यार देखो, 200 एमबीपीएस का जो प्लान है और 300 एमबीपीएस का प्लान है, उसमें जो प्राइस डिफरेंस है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 200 एमबीपीएस के प्लान के बारे में। तो देखो, 3 महीने का प्लान पड़ जाएगा आपको 2120 रुपीज़ का। हाँ, ये वैसे तो ये है 2120.46 रुपीज़। अब लोग कहेंगे भाई आप डेसिमल वैसिमल नहीं गिनते। अरे भाई, राउंड ऑफ तो एट दी एंड इतना ही आएगा ना। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ, आप लोग ये सारी चीज़ें जो प्राइस है वो आप कंपेयर कर सकते हो, जाके देख सकते हो ऑफिशियल एक्साइटल की ऐप से। जयपुर के प्लान्स बता रहा हूँ मैं तो, और जो सिटीज़ है वहाँ भी ऑलमोस्ट सेम ही प्लान से, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। बट तब भी आप लोग अपनी ऐप पे जाके कंसिडर कर सकते हो, चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऑफिशियली ऐप से बता रहा हूँ, ये ऐप का डेटा है गाइस, आप चेक कर लो, ऐप का डेटा है, तो ऐप से बता रहा हूँ मैं आपको। अब 3 महीने का प्लान आपको बता दिया। अब एक प्लान आ जाता है इसके अंदर ही 200 एमबीपीएस में 4+3 का, ये आपको पड़ जाएगा 3923 रुपीज़ का। अब मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ गाइस, यहाँ आपको मिल रहा है 7 महीने का प्लान 3923 रुपये का, और वहीं 3 महीने का प्लान पड़ रहा है आपको 2120 रुपये का। किस में फ़ायदा हुआ? कॉमर्स का दिमाग लगाओ, चीज़ें लगाओ, तो एट दी एंड आपको जो फ़ायदा होता है ना, अगर आपकी स्पीड अच्छी आ रही है तो आप इस प्लान में जाओ, अगर इन दोनों में से चूज़ करना हो आपको, क्योंकि प्राइस इसकी बहुत सही है इस मामले में, मैं आपको पहले ही बता दूं। अब इसी के अंदर 200 एमबीपीएस के अंदर अपने पास 3+1 का प्लान भी आ जाता है। इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, ये मैं कहूँगा नहीं कि आप लो। वैसे तो एट दी एंड अगर 4 महीने का भी लेते हो, 3 और 4 में से 4 वाला सही है। बट आपको प्राइस बता देता हूँ, 2500 रुपये का प्लान है ये। तो आपको इस चीज़ से समझ आया कि 200 एमबीपीएस में 3 प्लान आ जाएंगे अपने पास। एक प्लान आता है अपने पास 3 महीने का, एक 4 महीने का और एक 7 महीने का। अब इसी में अब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। जो प्लान आता है 6 महीने का, वो आता है 3717 रुपीज़ का। तो अगर मानी जाए मेरी बात, देखो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बस उसको मानना ना मानना आपके हाथ में है। एक प्लान जो सबसे बेस्ट है इसके अंदर वो है 1 साल का, 6357.84 रुपीज़ का। ये आप कंसिडर कर सकते हो। बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, बेस्ट वैल्यू फॉर आपके हर चीज़ के लिए ये जो प्लान है वो है, ये मैं मानना पड़ेगा आप लोगों को। 100 एमबीपीएस का प्लान अभी नहीं चल रहा है, 100 एमबीपीएस का प्लान ऐप में दिखा रहा है। और अगर आपको ऐप में जाके अगर पता करना है तो आपको ऐप में ये प्लान दिखा देगा 1700 रुपये का। बट ये प्लान अभी चल नहीं रहा है, 3 महीने के लिए प्लान है। तो मेरी कंसिडर करो तो 12 महीने 200 एमबीपीएस इज़ सफिशिएंट फॉर हाउस होल्ड। ये भी बताते हुए चल रहा हूँ किसके लिए प्लान बेनिफिशियल है। अब देखो यार, 300 एमबीपीएस का प्लान के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। 300 एमबीपीएस में 3 महीने का प्लान पड़ जाता है 2474 रुपीज़ का। एट दी एंड जो
4 महीने का प्लान है 200 MBPS का, और इसकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम है, पर वो 4 महीने के लिए, ये 3 महीने के लिए। तो बस अगर आप अगर 300 MBPS उसके लिए ज़्यादा सही है, जो कि मतलब जैसे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा है, जो कि कुछ थोड़ा बहुत हैवी टास्क कर रहा है, जो हाउस होल्ड से ज़्यादा होते हैं। हाउस होल्ड से ज़्यादा मतलब जैसे कि यूट्यूब पे वीडियो देखना, कुछ चीज़ें, या कोई भी आपको एलेक्सा चलाना हो, स्मार्ट टीवी चलाना हो, 200 इज सफिशिएंट फॉर हाउस होल्ड। 300 उस बंदे को लेना चाहिए जिसका थोड़ा सा टास्क थोड़ा बहुत हाई है, जैसे कि मान लो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हैवी जिसमें यूजेज चाहिए, जिसमें स्पीड अच्छी चाहिए, जो प्रोग्रामर्स हो गए उनके लिए भी बेनिफिशियल है 300 वाला, कंसिडर कर सकते हो। और 300 MBPS में एक और प्लान आ जाता है 6 महीने का 4,000 रुपये का। मतलब वैसे प्राइस इसकी है 4,071 रुपीज़, बट मेरे को कंसिडरेबल अगर करना हो, मेरी बात अभी भी बोल रहा हूँ, 6 महीने और 12 महीने से 12 महीना सेलेक्ट करो। 3 महीने का तो बिल्कुल ही सेलेक्ट मत करो, और अगर इन दोनों में भी कंसिडर करना हो तो 1 साल का लो। अगर स्पीड अच्छी आ रही है, अगर आपकी कॉलोनी में नेटवर्क आ रहा है, अगर आपको सर्विस प्रोवाइडर अच्छा है तो ज़रूर लो। LCO पे ध्यान दो सबसे ज़्यादा। तो अगर लोकल केबल ऑपरेटर सही है आपका तो आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। बट मेरी रिकमेंडेशन ये है कि 200 MBPS में भी 1 साल का कंसिडर करो, या वो वाला प्लान बहुत बेस्ट है 4+3 वाला, वो वाला भी अच्छा है। उसमें भी आपकी प्राइस बचेगी। और एक और प्लान जो आपको मैंने बताया, ये 300 MBPS में 6 वाला लो या 12 वाला लो, और आपको बता दिया कि किसके लिए क्या बेनिफिशियल है। अब देखो गाइस, हम लोग चलते हैं अब एक और प्लान्स आते हैं इसके अंदर ही। देखो 300 MBPS के अंदर 12 महीने का प्लान जो है वो कितने का है, 7,064 रुपीज़ का। अब मैं आपको बताता हूँ सिंपल सी गणित, वो 4,000 का पड़ रहा है, ये 7,000 का पड़ रहा है, तो कंसिडर किसको करना है गाइस, आपको 1,000 रुपये किस में बच रहे हैं, 12 महीने के प्लान में। ठीक है गाइस, ये चीज़ का ध्यान रखो, सबसे ज़्यादा मेन ये चीज़ है। और अगर आपके एरिया में बेस्ट सर्विस प्रोवाइड हो रही है तभी लेना ये प्लान, वरना मत लेना। और सिक्योरिटी डिपॉजिट ज़ीरो हो गई आज के टाइम में। आजकल के टाइम में सिक्योरिटी डिपॉजिट ले नहीं रहे हैं। पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट 2,000 लेते थे, हमारे टाइम में लेते थे जब हम लोग 100 MBPS यूज़ करते थे। मैं 400 MBPS का प्लान यूज़ कर रहा हूँ। इसका स्पीड टेस्ट मैं दिखा दूंगा गाइस, अभी इसी वीडियो में दिख जाएगा आपको, या तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा या मैं आपको दिखा दूंगा, ऑफिशियली दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो जिस उससे अच्छा लगेगा वो सही रहेगा। ठीक है, देखो यार, इसमें और प्लान्स आ जाते हैं अपने। ये 400 MBPS में 3 महीने का प्लान आ जाता है अपना 3,182 रुपीज़ का। तो 400 में ये 3 महीने वाला मत लेना, मैं बताता हूँ क्यों मत लेना। अच्छा हाँ, एक और प्लान है गाइस, इसमें एक और प्लान है, एक्साइटल का केबल कटर प्लान है, और वो आपको पड़ जाएगा 300 MBPS में 2,800 रुपये का। मत लो भाई, OTT प्ले दे रहे हैं, OTT प्ले के चक्कर में, और वैसे भी OTT प्ले में तो कुछ सब्सक्रिप्शंस में दिक्कतें आ रही हैं। तो अगर आपको स्पीड में जाना है ना, 300 MBPS की कंसिडर करो, वो भी 12 महीने का। सबसे बेस्ट प्लान है, सबसे बेस्ट प्लान। और मेरे को तो लगता है हैवी यूज़र्स के लिए 400 MBPS सबसे बेस्ट प्लान है। 300 MBPS उनके लिए जो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही स्पीड को यूज़ करते हैं। 200 MBPS हाउस होल्ड के लिए। 100 MBPS तो वैसे अगर आप वैसे रिचार्ज नहीं हो रहा है, अगर आप रिचार्ज हो जाए तो वो तो जनरल है कि भाई जनरल सबके काम आ जाएगा वो चीज़ें। बट बाकी कंपनियां ये प्रोवाइड नहीं करती हैं गाइस। बाकी कंपनियां जो हैं आपको 30 MBPS, 50 MBPS, 100 MBPS वाले प्लान्स भी प्रोवाइड कर रही हैं। तो आप इनका 200 MBPS भी कंसिडर कर सकते हो। मैं इस वीडियो से कोई प्रमोट नहीं करूँगा। वैसे सबसे बड़ी बात बताऊँ, इनकी जो सर्विस है वो आज के टाइम में ख़राब चल रही है। ये पहले ही कंसिडरेबल है। LCO पे ध्यान दे लेना, और दूसरी चीज़ जो ध्यान देना कि आपके एरिया में स्पीड अच्छी है, सबसे मेन। तो अब गाइस हम लोग 200 MBPS के 3, 4, 7, 12 कवर कर चुके हैं, और 200 में हो गया, 300 में आपका हो गया 3, 6 और 12। ठीक है, और OTT प्लान्स आपको बता दिए। OTT प्लान्स अगर आपको लेने हैं तो आप लोग 400 MBPS में लो, और OTT प्लान्स 300 और 400 में ही है एट दी एंड। ठीक है, तो हम लोग अभी देखते हैं एक नए प्लान के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आता है अपने पास 400 MBPS के अंदर। 400 MBPS में 12 महीने का प्लान। अब गाइज मैं हंस क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये प्लान हम लोगों को पड़ता है 8,368 रुपीज़ का। वो मैं बिलिंग दिखा दूंगा, अगर बिलिंग लगा सकूँ मैं तो बिलिंग दिखा दूंगा। और आज के टाइम में वही प्लान, केबल कटर प्लान, OTT प्लान है हमारा भी। OTT प्लान ही यूज़ कर रहा हूँ मैं, सबसे टॉप वेरिएंट यूज़ कर रहा हूँ अभी के टाइम 400 MBPS में।
सोच लो यार गाइस, एक इमेजिन करो फिगर, 8300 यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी 400 MBPS 12 महीने के लिए OTT के साथ। आज के टाइम में उसी की रेट है गाइस 9897.84 रुपीज़ आफ्टर GST, सब आफ्टर GST, ठीक है। हंसी आती है गाइस इतनी कि भाई आज के टाइम में इन लोगों ने स्पीड बहुत महंगी कर दी है। पहले की नहीं, अफोर्डेबल अभी भी सबसे लेस में होगा, बट हम लोग और लेस में जी रहे हैं। बहुत सही बात है गाइस, फॉर रियल। मेरे को इस चीज़ की बहुत खुशी होती है कि भाई हमने पीक टाइम में लिया। तभी मैं कहूँगा आज के टाइम में अगर आप ले रहे हो ना, तो आज के टाइम में आप ये चीज़ कंसिडर कर लो कि भाई मेरे एरिया में सही चल रहा है नहीं चल रहा, बाकी वीडियो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों के एरिया में बढ़िया चलना चाहिए, आपकी केबल अच्छी हो रही है, सर्विस जल्दी हो रही है, मान लो कोई वायर कट जाती है तो फिर आपके कब कितने टाइम में टिकट को सॉल्व किया जा रहा है, सारी चीज़ों को कंसिडर करो। ये चीज़ भी ध्यान रखो कि जो आपका वो है, अगर आप हटवाते हो तो आपको कितने टाइम में हट जाएगी ये सर्विस वगैरह, सारी चीज़ों के बारे में बात करो। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक पोर्टल बताना चाहूँगा, CP ग्राम पोर्टल। उस पर जाके आप चेक कर सकते हो कि गाइस जो कंप्लेन आप रेज़ करो गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट के पोर्टल पे, और आप इजीली आप उस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हो अगर आपका कोई भी इशू आ रहा है तो बस यही प्लान्स हैं। और 400 MBPS में 3 महीने का प्लान आ जाता है। केबल कटर प्लान है, देखो केबल कटर प्लान उसमें सब में ही मिल जाएगा आपको 3180 रुपये का। पता है बेनिफिट बताता हूँ तुम्हारे को, मात्र अगर कॉस्टिंग निकालोगे ना MBPS में, अगर आपको क्या कॉस्टिंग निकालनी है 200, 300, 400 रुपये का फ़र्क है। 3 महीने का अगर ये सस्ता है तो 3 महीने का ये महंगा है, बाकी और कुछ फ़र्क नहीं है, ईजी कॉस्टिंग है। देखो 300 MBPS में 3 महीने का 2800 का पड़ जाता है, इसमें 3100 का पड़ रहा है, 3200 का। 300 400 का डिफरेंस आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। 6 महीने का प्लान जो है वो गाइस 400 MBPS में 6 महीने का प्लान, 6 महीने का प्लान, हाँ 6 महीने का प्लान पड़ जाता है, केबल कटर प्लान ही है इसमें 5656 रुपीज़। तो गाइस सबसे बेस्ट पॉइंट बताता हूँ मैं आप लोगों को कि गाइस एक तो 6 महीने का प्लान लो, या आप लो इसमें 12 महीने का। तो आपको 200 में क्या बताया, 7 महीने या 12 महीने, 300 में आपको बताया 6 महीने या 12 महीने। उसमें आप OTT प्लान मत लेना 300 वाले में, OTT ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है इसमें, मैं सीधी बात बताता हूँ आपको। अगर इतने बेनिफिशियल होते तो गाइस ये क्यों ही वो कर रहे होते। OTT अगर आपको सोनी लिव देखना है, G5 देखना है, शेमारुद नहीं यार, एक तो OTT लिस्ट याद नहीं मेरे को, 3-4 मतलब बेसिकली आपको मिलेंगे तो 20-25 कुछ टोटल, अगर आप बंडल अलग अलग देखो तो। बट आपको काम के जियो हॉटस्टार और ये अपना सोनी लिव, G5, ये सभी मेन जो है वो मिल रहे हैं। बाकी गाइज आपको मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है इस वीडियो के अंदर। आपको सबसे मेन चीज़ ध्यान रखने की, मल्टी मंथ प्लान लो, और मल्टी मंथ प्लान में आपको मैंने सबकी बता दिया है। अगर आप 200 MBPS ले रहे हो तो हाउस होल्ड वाले के लिए बेस्ट है, 300 MBPS ले रहे हो तो हैवी टास्क जो अगर थोड़ा बहुत भी कर रहे हो तो उसके लिए बेस्ट है, 400 MBPS बेस्ट है गेमर्स के लिए, प्रोग्रामर्स के लिए, और जो भी ज़्यादा ही अपलोड करता है यूट्यूब पे वीडियो, मतलब बेसिकली हाई लेवल पे 4K कंटेंट, तो उनके लिए बेनिफिशियल है। और गाइस इसका स्पीड टेस्ट आपको मिल जाएगा वीडियो के अंदर ही, मैंने कहीं ना कहीं पुट कर दिया होगा। जेन्युइन कंपनी है, और सबसे बड़ी बात FUP लिमिट नहीं है इसके अंदर, कोई भी FUP लिमिट नहीं मिलेगी आपको। और सबसे मेन चीज़ LCO पे ध्यान दो। एंड फोर्थ जो मेन पॉइंट है गाइस, वेदर की वजह से अगर कोई भी नुकसान हो जाता है तो गाइस वो हर कंपनी के साथ होता है। बेटर देन एयरटेल, हाँ एयरटेल से अच्छी है, जियो से मैं अभी कंसिडर नहीं कर सकता, क्योंकि जियो अगर अपने टॉप वेरिएंट पे जाए प्राइसिंग के मामले में जियो को हरा देगी आराम से। ACT ब्रॉडबैंड और एक्सेटर की वीडियो आने वाली है, ज़रूर जल्दी से देखना आप लोग उसको, और बहुत प्यार देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज, टाटा, सी यू। सब्सक्राइब करो टेक्निकल एडिट्स को, अगर पसंद आए तभी करना, वरना डिसलाइक कर दो वीडियो को, जाओ वीडियो को और वीडियोस देखो। अगर अच्छी लगी तो वो लाइक कर देना, और अगर वो भी ना पसंद आए तो गाइस आगे कंटेंट बनाने की ट्राई करेंगे और अच्छा बनाने की ट्राई करेंगे। बाय बाय, सी यू, टाटा, स्टे सेफ।